न्यूजीलैंड won by 115 रन्स। 105 रन्स पर हम ऑल आउट हो चुके हैं। 220 रन्स हमने बनाने थे। पाकिस्तानियों सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि हमने ज़मीन पर वापस सेफली लैंड कर लिया है। पिछले मैच के बाद हम मरीख पर जा चुके थे, लेकिन हमारी टीम ने हमें वहाँ ज़्यादा देर रहने नहीं दिया और हमें बहुत जल्द वापस बुला लिया है। एक फ्लूक लग गया था 2 दिन पहले और हम भूल चुके थे कि हमारी औकात क्या है। लिहाजा हमारी टीम ने हमें याद दिला दिया है कि भाई अपनी औकात में रह कर जीना अच्छा होता है। मैच जीत कर इस तरह की हरकतें शुरू हो चुकी थी कि हम हैरान थे कि जैसे हमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। हारिस रऊफ से मोहम्मद हारिस सवाल कर रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है कि आपने ये कैच कैसे पकड़ा। इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई आप, हम पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रोलिंग इंतहा की हो रही है, लानतें पड़ रही हैं। आखिरी 2 रन्स बाकी हैं और हमने कैच पकड़ लिया तो इस तरह सेलिब्रेट शुरू कर दिया जैसे हमने कोई फाइनल जीत लिया हो। एक मैच जीता और पीछे भूल गए कि पीछे गंद कितना किया था। द ग्रेट जोंटी, शहीन, अकरम, शाह, बेन स्टोक्स, अफरीदी ने कोई कमाल किस्म की क्रिकेट खेलते हुए हमें जलील व खुआर करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फील्डिंग है तो भाई से फील्डिंग नहीं होती, बॉलिंग है तो भाई से बॉलिंग नहीं होती, और जब आ जाती है बैटिंग की बारी तो भाई से बैटिंग नहीं होती। प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर कहोगे तो भाई मैं तो ऑलराउंडर हूँ। 2 दमादों ने मिलकर दोनों ने पाकिस्तान की यखनी निकलवा दी है आज के मैच में। अपने कोटे के 4 ओवर में 49 रन दिए हैं। अफसोस इस बात का है कि 50 कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन मेरे दोस्त शादाब ने बैटिंग में आकर 1 रन कंप्लीट किया और 50 कंप्लीट कर दी। इसको कहते हैं बड़ा प्लेयर। 200 के स्ट्राइक रेट से कुट खाई है दोनों दोस्तों ने, और एक ऐसी पिच जहां पर एवरेज स्कोर है 164, हमने वहां पर स्कोर बनवाया है 220 और हम चेस करते हुए 105 पर ऑल आउट हो गए हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि किस अजीम शख्स ने इस पिच के ऊपर इस ग्राउंड में टॉस जीतकर पहले बैटिंग की बजाय बॉलिंग करने का फैसला किया था, जहां पर पिछले 14 मुकाबलों में 10 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किए हैं। मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है। जो क्रू आपके साथ गया है भाई वो क्या कर रहा है, लैपटॉप में वो क्या देख रहे हैं मेरे दोस्त, वो नहीं बताते कि इस कंडीशन में आपने किस तरह का खेल पेश करना है। न्यूजीलैंड बैटर्स की बैटिंग देखते हुए हमारे टॉप ऑर्डर ने सोचा था ये तो बहुत आसान पिच है, यहाँ पर जाकर हम प्रहार करेंगे और हम रन्स का पहाड़ लगा देंगे। लेकिन जब उनके बॉलर्स आए हैं तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये बैटिंग पिच नहीं है, ये है जनरली बॉलिंग पिच। इतना बाल फिर रहा था, इतना बाल घूम रहा था और हमारे बॉलर्स ने मार खाई है दिल खोल कर। हया नाम की एक चीज़ होती है जो अब हम में मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है। हम हो चुके हैं बिस्ती पर। इतनी कुट शुट खाकर इस तरह हंसते रहना और खुश रहना और इटखेलियाँ करते रहना, ये कोई आसान काम है नहीं है मेरे दोस्तों। दूसरी बात, किस अजीम आदमी ने 2nd ओवर दिया है खुशदिल शाह को। यार हमें माफ़ ही कर दो, क्रिकेट छोड़कर कोई और काम कर लो यार। फास्ट बॉलिंग के लिए बनी पैराडाइज पिच के ऊपर आपने 2nd ओवर दे दिया है अपने स्पिनर को, और वो भी पार्ट टाइम स्पिनर को, जिसने आकर हमें वो कुट पड़वाई है, वो मोमेंटम दिया है अगली टीम को कि पूरे मैच में उन्होंने फिर वो नहीं छोड़ा। मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी जनाब मोहतरम हारिस रऊफ साहब की, जिन्होंने बॉलिंग में कुछ गैरत शो करते हुए हमें बचाने की कोशिश की है। अदरवाइज़ ये 270-260 रन्स का टारगेट बन रहा था। पिच एक्सपर्ट्स भी परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि भाई हमने तो बताया था कि ये बॉलिंग पिच है, और जब हमारी बॉलिंग हो रही होती है तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि यार ये तो हम गलत ओपिनियन दे बैठे हैं, ये तो भाई थी ही कोई बैटिंग पिच, और इतनी आसान बैटिंग पिच को हमने बॉलिंग पिच करार दे दिया। वो छुप रहे होते हैं, मुंह छुपा रहे होते हैं, तब तक आ जाती है हमारी बैटिंग। जैसे ही हमारी बैटिंग आती है तो हमें इस तरह से बाल मुड़ते हुए नज़र आते हैं और हम खड़े ही नहीं हो सकते। वो डांस शुरू हो जाता है पिच के दरमियान में, वो जुलाब करने लग जाते हैं हमारे दोस्त के। एक्सपर्ट्स की सांस में सांस आती है और कहते हैं हाँ ये तो वाकई ही कोई बहुत मुश्किल बॉलिंग पिच थी। दोस्तों ये जब तक मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज नहीं करेगी, ये नालायक लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि भाई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नालायकी।
सबसे ऊपर बैठा नालायक आदमी जो परेशान है अपनी सीट को लेकर, वो जो डिसीजन ले रहा है, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो था बॉलिंग। और पीछे काफ़ी टाइम से यही बात हो रही है कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो बॉलिंग है। आज अगर 160, 140, 145 पर उनको रोका होता तो रन्स हो सकता है कि हम चेज़ कर जाते। 220 रन्स का टारगेट ही मुश्किल हो चुका था। जैसे ही 160 क्रॉस हुआ है हमारा मैच ख़त्म हो गया था। इतने बड़े हदफ को चेज़ करने के लिए अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है, लेकिन जहाँ पिच इतनी मुश्किल हो वहाँ पर आप रन्स नहीं कर सकते। मुझे तो इस बॉलिंग का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आपका क्या ख्याल है मेरे दोस्तों? सीरीज़ हम हार चुके हैं और जलील होने के लिए अभी एक और मैच बाकी है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो सके तो लाइक को छू लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो में मेरा ये चेहरा नज़र आ जाए। शुक्रिया।